नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसकेपी कोचिंग में स्वागत करता हूं। हम कक्षा 10 रसायन विज्ञान का सीरीज शुरू किए हैं, जिसमें हमने पहला अध्याय चालू किया है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। उसमें से हमने आप सभी को बताया है संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया में हमने बताया ताप अपघटन अभिक्रिया। यहाँ से उसी का दूसरा खंड है विद्युत अपघटन अभिक्रिया, जिसको इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोज या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। ठीक है, तो विद्युत अब देखेंगे विद्युत अपघटन अभिक्रिया। तो किसी विद्युत अपघटय, चाहे अम्ल हो या क्षार हो या फिर लवण हो, के जलीय विलयन में, अर्थात कोई जलीय विलयन है, वो जलीय विलयन या तो अम्लीय हो या क्षारीय हो या फिर लवणीय हो, उसमें, ठीक है, या फिर उसकी गलित अवस्था में जब हम उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह उसका क्या हो जाता है, अपघटन हो जाता है। अर्थात वो जो जलीय विलयन रहता है अम्ल या क्षार या फिर लवण का रहता है। तो जिन जिन प्रकार के मटेरियल्स या जिन जिन प्रकार के एलिमेंट या कंपाउंड से तत्वों से मिलकर के बना होता है, जिन जिन प्रकार के तत्वों से मिलकर के बना होता है, उस जलीय विलयन में, अम्ल या क्षार के जलीय विलयन में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो उस जलीय विलयन का अपघटन होने लगता है। क्या होने लगता है, अपघटन होने लगता है, जिससे वह अलग अलग जिन अवयवों से मिलकर के बना होता है उनमें अलग होने लगता है। अर्थात हम कह सकते हैं ये अपघटन अभिक्रिया ही है। ठीक है, तो अगर किसी जलीय विलयन में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो, ठीक है, उसका अपघटन होने लगता है। जैसे अगर हम बात करें जल का विद्युत अपघटन, ठीक है, जल का विद्युत अपघटन, यदि जब अम्लीय जल में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तब जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, तब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वह जो जल होता है अपघटित हो जाता है। कैसे, जब जब ठीक है, अम्लीय जल में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जल हाइड्रोजन अर्थात H और ठीक है, ऑक्सीजन, ठीक है, में अपघटित हो जाता है, अपघटित हो जाता है। जैसे यहाँ पर रिएक्शन देखते हैं, जैसे अब यहाँ पे है ये जल H2O है, ये क्या है, जल है, लेकिन कैसा हो, अम्लीय है, कुछ क्या है ये, अम्लीय, ठीक, अम्लीय अवस्था में। अब इसमें हम क्या करें, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, यानी कि क्या प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा, ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, ठीक है। यदि हम विद्युत धारा प्रवाहित करें तो इस जल का क्या होने लगेगा, अपघटन होने लगेगा। क्या होने लगेगा, अपघटन होने लगेगा। और अपघटन होने पे ये, ठीक है, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन O2, ठीक है, O2 में, ठीक है, ये देखिए आपका ये है हाइड्रोजन,
ठीक है, और ऑक्सीजन, ये क्या है आपका, ऑक्सीजन है, ठीक, में अपघटित हो गया। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटित हो गया, लेकिन इसमें विद्युत अपघटन में आप ये सदैव याद रखिएगा, ठीक है, जिस पे प्लस चार्ज बनेगा अपघटन होने के बाद ये चार्ज के साथ में अलग होते हैं। किसके साथ में अलग होते हैं, चार्ज के साथ में अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज बनेगा, हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज बनेगा, प्लस चार्ज बनेगा, और ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज बनेगा। क्योंकि आप लोग जानते ही हो कि अगर इस प्रकार से H2O है तो यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस होता है और ऑक्सीजन क्या होता है, माइनस होता है। यहाँ पर दो हाइड्रोजन है तो दो प्लस, यहाँ पर एक ऑक्सीजन है तो इसका मतलब दो माइनस। चाहे इस प्रकार से लिखिए या फिर इस प्रकार से लिखिए, इससे ये जुड़ करके बना, इससे ये जुड़ करके बना। ठीक है, तो इसी प्रकार से होता है। अब यहाँ पर जब ये टूटेगा, इसका विद्युत अपघटन करेंगे तो ये जो इसके आवेश होते हैं वो क्या हो जाते हैं, एक में जुड़ रहते हैं, और विद्युत अपघटन करने के बाद, विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद इसका जब अपघटन होता है तो ये चार्ज अलग अलग हो जाता है। ठीक है, तब यहाँ पे ये हाइड्रोजन आपका प्लस चार्ज शो करेगा और ऑक्सीजन आपका माइनस चार्ज शो करेगा, दिखाएगा। यहाँ पर सबसे देखते हैं तो ये आपका, तो यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है आपका, हाइड्रोजन हो जाएगा, हाइड्रोजन कैथोड पर हो जाएगा, कैथोड पर। ठीक है, हाइड्रोजन जो आपका किस पे हो जाएगा, कैथोड पर। ठीक है, और ऑक्सीजन माइनस चार्ज करेगा, ये हो जाएगा एनोड पर। इसको क्या बोलते हैं, एनोड पर। ठीक है, एनोड पर शो करेगा। ठीक है, एनोड पर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जिससे प्लस चार्ज रहेगा, जिससे प्लस चार्ज बनेगा तो ये आपका बनेगा कैथोड, क्या बनेगा, कैथोड। ठीक, और जिसमें माइनस चार्ज रहेगा वो क्या बनेगा, आपका एनोड बनेगा। ठीक है, आपका क्या बनेगा, एनोड बनेगा। यहाँ पर ये आपसे ये एनोड बनेगा। अब यहाँ पर रिएक्शन देख लेते हैं, बैलेंस नहीं है जल। यहाँ पर देखिए, ये आपका हाइड्रोजन द्विपरमाणु अणु होता है और ऑक्सीजन भी द्विपरमाणु अणु होता है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन एक बार लिखा गया है, द्विपरमाणु अणु बनाने के लिए यहाँ पर दो ना लिख करके, यहाँ पर दो नहीं लिखेंगे, हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर दो लिखेंगे, जिससे यहाँ ऑक्सीजन दो बार हो जाएगा और हाइड्रोजन कितना बार हो जाएगा, चार बार हाइड्रोजन हो जाएगा। अगर आपको बैलेंस करना नहीं आता तो यहाँ पर हम बता दें, जैसे यहाँ पर H2O है। ठीक, अब यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितना बार है, दो बार है, दो हाइड्रोजन का मतलब हो गया दो प्लस। ठीक है, अगर यहाँ पर हम दो लगा देते हैं तो इसका मतलब ऑक्सीजन भी दो बार हो जाएगा, एक ऑक्सीजन का माइनस दो, यानी कि कुल मिलाकर के यहाँ पर देखिए दो बार प्लस बन रहा है, यहाँ पर चार बार माइनस बन रहा है। ये मिलने की संभावना, ये दो प्लस दो माइनस एक्स्ट्रा हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ना लगा करके यदि हम यहाँ पर कर देते हैं तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये यहाँ पर हाइड्रोजन जो, ऑक्सीजन जो है ये दो बार है, कितना बार हो गया ऑक्सीजन, दो बार। ये देखिए इस तरीके से दो बार, और हाइड्रोजन यहाँ पर आपका दो गुणे एच गुणे दो, इस तरीके से पढ़ा जाएगा, यानी कि दो दूना चार और चार एच हो जाएगा। अगर चार एच हो जाएगा तो इस प्रकार से देखिए ये चार एच बन गया प्लस प्लस, ये देखिए दो प्लस यहाँ, यानी कि ये इससे जुड़ गया, ये इससे जुड़ गया, और प्लस माइनस आपस में बराबर जुड़ करके क्या बन गया, जीरो बन गया, उदासीन हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से ये होता है। चलिए इसको मिटा देते हैं, उम्मीद है समझ में आ गया। तो इसीलिए यहाँ पर ना लिख करके हम कहाँ पर लिखेंगे, दो, यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर दो लिखने के बाद अब देखिए ये आपका हो गया है, यहाँ पर दो लिखने के बाद ये चार हाइड्रोजन हो गया है, तो यहाँ पर दो लिख देंगे, दो दूना चार हाइड्रोजन, यहाँ पर दो ऑक्सीजन है तो यहाँ पर दो ऑक्सीजन है, इसलिए अब ये आपका समीकरण भी संतुलित है। ठीक है, अब कंप्लीट हो गया पूरा। अब इसके बाद देखते हैं दूसरा कोई उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, जिससे यहाँ पर चलिए यहाँ पर ए हो गया, बी ले लेते हैं। बी आपका दिया गया है कि सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन। ठीक है, जब गलित अवस्था में, ठीक है, गलित सोडियम, यानी कि गलित सोडियम का मतलब उसमें वो लिक्विड अवस्था में ही हो, गलन की अवस्था में, गलित सोडियम में सोडियम क्लोराइड में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह सोडियम तथा क्लोराइड में, ठीक है, अपघटित हो जाता है। यहाँ पर अगर बात करें सोडियम क्लोराइड,
सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का फार्मूला क्या हो जाएगा, NaCl। NaCl का विद्युत, ठीक है, विद्युत अपघटन, अपघटन, ठीक है, ये हो गया। इसको अंग्रेजी में बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो इसमें देखिए जब, ठीक है, जब गलित 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 सोडियम क्लोराइड, गलित सोडियम क्लोराइड, ठीक है, का विद्युत अपघटन, गलित सोडियम क्लोराइड में विद्युत धारा, ठीक है, गलित सोडियम क्लोराइड में विद्युत, ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, प्रवाहित करने पर, ठीक है, यह प्रवाहित करने पर यह, ठीक, यह सोडियम 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 का सूत्र क्या है, फार्मूला क्या है, Na, और ठीक है क्लोरीन, क्लोरीन अर्थात Cl में अपघटित हो जाता है, में अपघटित हो जाता है। यहाँ पर रिएक्शन के माध्यम से देखते हैं, में अपघटित हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर रिएक्शन के माध्यम से देखते हैं कि जब सोडियम क्लोराइड, ये देखिए NaCl किसका सूत्र है, सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे लिख सकते हैं गलित सोडियम क्लोराइड, क्या लिख सकते हैं, गलित सोडियम क्लोराइड, ठीक है। यहाँ लिख दें गलित सोडियम क्लोराइड, ठीक है, गलित सोडियम क्लोराइड। अब इसमें क्या किया जाए, अगर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, क्या प्रवाहित करने पर, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, विद्युत, ठीक है, धारा प्रवाहित अगर किया जाए, प्रवाहित करने पर, ठीक है, प्रवाहित करने पर इसका क्या होगा, अपघटन होगा, क्या होगा, अपघटन होगा, ठीक है, अपघटन होगा। तो यहां पर ये आपका सोडियम और यहां पर ये क्लोरीन, सोडियम और क्लोरीन में बट जाएगा, ठीक है, सोडियम और क्लोरीन में बट जाएगा, ठीक, सोडियम और क्लोरीन में बट जाएगा। अब यहाँ पे क्लोरीन में अपघटित हो गया। अब देखिए यहाँ पर बता दें, अब इस पे किस पे कैथोड बनेगा, किस पे एनोड बनेगा, ये देखिए यहाँ पे अगर हम बता दें तो सदैव जो सोडियम होता है वो एक इलेक्ट्रॉन दान करके, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन दान करके बनाता है Na+, ठीक है, और क्लोरीन जो होता है सदैव अपना अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके बनाता है Cl-। और इस प्रकार से एक दान किया, एक ग्रहण किया, और दोनों आपस में मिल करके एक दूसरे की साझेदारी से, ठीक है, रिएक्शन करके, साझेदारी करके आपस में जुड़ जाते हैं, बनता है सोडियम क्लोराइड। अर्थात सोडियम पे प्लस चार्ज, यहाँ सोडियम पे कौन सा चार्ज बनेगा, प्लस चार्ज, और क्लोरीन पे बनेगा माइनस चार्ज। इसलिए सोडियम, ठीक है, ये जो सोडियम है, सोडियम बनेगा कैथोड पर, किस पे बनेगा,
कैथोड पर बनेगा, कैथोड पर सोडियम हो जाएगा, कैथोड पर सोडियम, क्योंकि जिस पे चार्ज बनेगा वो क्या होगा, कैथोड। अब Cl बनेगा माइनस पे, तो ये Cl माइनस पे यानी कि तो एनोड पर, एनोड पर, ठीक है, एनोड पर क्या हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा, एनोड पर क्लोरीन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये द्विपरमाणु कणु है, इसलिए यहाँ पर दो लगाना अनिवार्य है, दो क्लोरीन हो गया। तो यहाँ पर भी हम क्या, यहाँ पे ना लगा करके यहाँ पर लगाएंगे, जिससे दो सोडियम हो जाएगा, दो क्लोरीन हो जाएगा, और यहाँ पर हम दो लगा देते हैं, जिससे ये ठीक है, ये समीकरण संतुलित हो गया। और इसमें क्लोरीन आपका गैस होता है, तो यहाँ पर ये संकेत के माध्यम से भी दर्शा सकते हैं, और सोडियम आपका लिक्विड होता, सोडियम वैसे तो लगभग हल्का रबड़ की तरह होता है, ठोस भी होता है, लेकिन यहाँ पर लिक्विड के फॉर्म में ही मिलेगा आपको, ठीक है, क्योंकि ये गलित अवस्था में है ना, इसलिए। और यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन भी गैस होता है, हमने शो नहीं किया था, ऑक्सीजन भी गैस होता है, और यहाँ पर जल आपका क्या है, ये लिक्विड है, इसको लिखना भी अनिवार्य होता है। तो और एक बात का ध्यान रहे कि आप लोगों को विद्युत अपघटन अभिक्रिया, विद्युत अपघटन अभिक्रिया में, ठीक है, कैथोड एनोड, अपघटन के बाद कैथोड और एनोड दिखाना जरूरी रहेगा। चलिए यहाँ पर एक उदाहरण और लेते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड का विद्युत अपघटन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का विद्युत अपघटन, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऑक्साइड का, ठीक है, विद्युत अपघटन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का विद्युत अपघटन, ठीक। यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड का विद्युत अपघटन, देखिए यहाँ पे जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, ठीक है, वो एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन में अपघटित हो जाता है, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन में अपघटित हो जाता है। अब यहाँ पर चलिए इसको मिटा देते हैं, ये तो समझाने के लिए लिखे थे, इसको मिटा देते हैं कि प्लस माइनस कैसे शो करता है, ठीक है। यहाँ पर ठीक है, गलित, यहाँ पर हम लिख देते हैं गलित, गलित एल्यूमिनियम, गलित एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ऑक्साइड, ठीक है, Al2O3 में विद्युत धारा, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, ठीक है, में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, ठीक है, यह एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम Al, ठीक है, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ओ, ठीक है, में अपघटित हो जाता है, अपघटित हो जाता है, में अपघटित हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सर्वप्रथम आपको ये बता दें कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड का यदि आपको सूत्र याद नहीं है, तो यहाँ पर आपको
तत्व के संकेत और संयोजकता याद होना अनिवार्य होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर हम बता दे रहे हैं, लिखने से पहले यहाँ पर सूत्र, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र ये हो गया, ये कैसे बना है इसको हम थोड़ा सा बता दें। जैसे एल्यूमिनियम की संयोजकता कितना होता है, 3 होता है, ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होता है। इसका इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका मल्टीप्लाई। एल्यूमिनियम कितनी बार हो जाएगा, 2 बार, इसलिए Al2। ऑक्सीजन कितनी बार हो जाएगा, 3 बार हो जाएगा। अब देखिए Al है तो एल्यूमिनियम, और किसी भी तत्व के साथ यदि लास्ट में ऑक्सीजन जुड़ा तो क्या पढ़ा जाता है, ऑक्साइड पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है, ऑक्सीजन को ऑक्साइड पढ़ा जाता है। इसलिए ये किसका सूत्र हो गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं इसमें क्या होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, और किस अवस्था में, गलित अवस्था में, तो इसलिए क्या लिखेंगे, लिक्विड लिखेंगे, यल से प्रदर्शित करेंगे। अब यहाँ पर एल्यूमिनियम Al2O3, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, ऐसे हम कहें कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और ये किस अवस्था में, गलित का मतलब लिक्विड जैसा है। अब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इसका क्या होने लगेगा, अपघटन होने लगेगा, इसका अपघटन होने लगेगा, अर्थात यह टूटने लगेगा। और किसमें टूटेगा, आपका एल्यूमिनियम और O2 ऑक्सीजन में टूटेगा। ठीक है, अब यहाँ पर एल्यूमिनियम आपका प्लस चार्ज शो करेगा, और ऑक्सीजन, ज्यादातर ऑक्सीजन माइनस चार्ज ही शो करता है। ठीक है, ऑक्सीजन क्या चार्ज शो करेगा, माइनस चार्ज शो करेगा। तो इसलिए यहाँ पर एल्यूमिनियम, इसको देख लेते हैं, यहाँ पर 2 बार है, 3 बार, तब यहाँ पर, ठीक है, अगर इसका मल्टीप्लाई से करें, 3 गुना यहाँ पर 2 कर दें, अगर यहाँ पर 2 कर देते हैं तो 2 3 6 ऑक्सीजन, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस है तो ये गैस हो जाएगा। और एल्यूमिनियम 4 बार हो गया तो यहाँ पर 4 बार एल्यूमिनियम, और ये लिक्विड के रूप में हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा एल्यूमिनियम एनोड पर, कैथोड पर। एल्यूमिनियम कहाँ पे बनेगा, कैथोड पर बनेगा। ठीक है, कैथोड पर एल्यूमिनियम, और ये किस पे बनेगा, एनोड पर, एनोड पर ऑक्सीजन हो जाएगा। ये तो यहां पर, ठीक है, अब यहां पर आपने देखा विद्युत अपघटन अभिक्रिया, यहां पर विद्युत अपघटन अभिक्रिया को बहुत ही अच्छे से विस्तार से लगभग एक पॉइंट को समझाते हुए हमने बताया है। यहाँ पर सबसे ज्यादा दिक्कत यही होती है कि कैसे कैथोड पर हो गया, कैसे एनोड पर। यानी कि अगर कोई कंपाउंड है, तो कोई भी यौगिक है, तो वह हमेशा 2 प्रकार के तत्वों से मिलकर के बना होता है। एक उसमें से एक तत्व धातु होता है, एक तत्व अधातु होता है। एक तत्व के पास प्लस चार्ज होगा, एक तत्व के पास माइनस चार्ज होगा, ये तो होना ही है। अब जब उसमें अगर वो गलित अवस्था में है, या लिक्विड अवस्था में है, या जलीय विलयन की अवस्था में, चाहे वो अम्ल हो या क्षार हो या फिर लवण हो, जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तब वो जिन प्रकार के तत्वों से मिलकर के बना होता है, अम्ल, क्षार या फिर लवण, वह उन्हीं तत्वों में अपघटित हो जाता है। और इसी प्रक्रिया को कहते हैं विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर 3 एग्जाम्पल के माध्यम से बताया गया। ठीक है, और सब बढ़िया से लिखते हुए बताए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे
प्रकाश अपघटन अपक्रिया, यानी कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं या कुछ ऐसे यौगिक होते हैं या कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं कि जिसको अगर प्रकाश की उपस्थिति में रख दिया जाए, ठीक है, तो वह प्रकाश से रिएक्शंस करके अपघटित हो जाते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया को प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करें। इसमें कोई त्रुटि है या आपको कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, आप किस कक्षा में हैं, 10 में हैं, 9 में हैं, 11 में हैं या 12 में हैं, तो भी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, जिससे हमको पता चले कि हाँ, इस कक्षा के बच्चे देख रहे हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है, और हमारा सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है और आपको चैनल सब्सक्राइब करने में कोई खर्चा नहीं लगेगा, कोई चार्ज नहीं लगेगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।